गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास जो टॉपिक है मीन्स दैट यूनिट सेकंड है और आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में डियर स्टूडेंट हमारे पास में बताया गया है कि जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है द फिजिक्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज़ कॉल्ड, यानी कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। लेकिन जब चार्ज किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं बात कर रहा हूँ कि चार्ज जब मोशन में होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि दो हमारे पास कंडक्टर है, हमारे पास अगर एक कंडक्टर से हमारे पास हायर पोटेंशियल को शो करता है, एक कंडक्टर हमारे पास लोअर पोटेंशियल को शो करता है, और दोनों कंडक्टर को अगर हम किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो करंट फ्लो होगा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा। यानी कि चार्ज अब क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि चार्ज आपका क्या करने लग गया है, मोशन करने लग गया है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने कहा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो जाए, जैसे मैंने अभी बात की थी कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, यानी कि दो कंडक्टर, एक पर हायर पोटेंशियल है, एक पर लोअर पोटेंशियल है। तो हमने जो चार्ज है वो फ्लो करना स्टार्ट किया, मतलब जब किसके थ्रू, एक वायर के थ्रू। मीन्स दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करने लगा, फ्लो करने, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं बात करता हूँ इफ ए चार्ज डेल क्यू, अगर कोई स्मॉल क्यू चार्ज पास थ्रू एन एरिया इन टाइम टी, कि अगर स्मॉल कोई चार्ज हमारे पास टाइम टी से टी प्लस डेल टी तक हमारे पास स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो हो जाता है। अगर किसी कंडक्टर से हम जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हम करंट पास कर रहे हैं तो उसमें से डेल क्यू चार्ज अगर पास होता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा हमारे पास में वो डेल क्यू अपॉन में डेल टी होगा। डेल क्यू अपॉन डेल टी यानी कि लिमिट्स लग जाएगा, और इसे हम डी क्यू अपॉन डी टी भी राइट कर सकते हैं। लेकिन इफ़ द करंट इज स्टेडी, अगर करंट हमारे पास पूरा कंप्लीट चला जाता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ में वो चेंज नहीं हुआ, कंप्लीट जा चुका है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू बाई टी। तो हम उससे में क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम होता है, जिसमें हमारे पास क्यू क्या है, चार्ज है, दैट फ्लोज अक्रॉस द गिवन एरिया इन टाइम टी। जितना कि कंडक्टर का एरिया गिवन है उसमें जितना चार्ज हम फ्लो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैं बात करता हूँ कि लाइटनिंग विच इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि लाइटनिंग क्या है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो द बिटवीन द क्लाउड्स और अर्थ और क्लाउड्स के बीच में, तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिएंट करंट। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट में करंट क्या है कि जो करंट हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब स्मॉल टाइम के लिए होता है, बट द चार्ज फ्लो इन स्टडी, यानी कि कंप्लीट चार्ज एक बार चला जाए, लाइक जैसे टॉर्च में या हीयरिंग एड्स आप लोग सुनते हो, या ट्रांजिस्टर रेडियो ईटीसी, इसमें हमारे पास दैट इज कॉल्ड द स्टेडी करंट। अगर मैं ऐसा यूनिट ऑफ करंट की बात करता हूँ तो I इक्वल टू हमारे पास होता है क्यू बाई टी, जिसमें ऐसा यूनिट करंट की क्या होती है डियर स्टूडेंट, एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल टू हो गया 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर इक्वल टू हो गया 1 कूलम पर सेकेंड। 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होगा, 10⁻³ एम्पियर के। 1 माइक्रो एम्पियर किसके होगा, 10⁻⁶ एम्पियर के। तो इसमें कहा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सम इलेक्ट्रिक करंट वी कम अक्रॉस इन डेली लाइफ। जो हम डेली लाइफ में कितना करंट यूज़ करते हैं, कुछ अलग अलग एप्लियंस है हमारे पास में, यानी कि डोमेस्टिक एप्लियंस में हम 1 एम्पियर फ्लो करेंगे करंट के। लाइटनिंग में जो करंट हमारे पास होता है 10⁻⁴ एम्पियर, यानी कि आप सोच सकते हो कितना करंट डेवलप होता है यहाँ पे। अगर हम अपने नर्व्स की बात करें तो 10⁻⁻⁶, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर के अप्रॉक्सीमेट हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि डिफरेंस बताना है आपको कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। डियर स्टूडेंट, अभी मैं टाइप्स ऑफ करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि करंट के अगर मैं मेनली 2 टाइप्स की बात करता हूँ, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन अब अगर और भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया ट्रांजिएंट करंट जो स्मॉल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे पास दिखाई देता है, स्टेडी करंट जो हमारे पास कंप्लीट करंट यानी कि डायरेक्ट करंट में भी हो सकता है हमारे पास में, और कन्वेंशनल करंट क्या है, जैसे कि आप एक कंडक्टर को जोड़ दीजिए, जैसे लाइक जैसे ये कंडक्टर हो गया हमारे पास में, इस तरह से आप कंडक्टर को जोड़ दीजिए। जैसे डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ कि ये कंडक्टर हमारे पास में, जिसमें पॉजिटिव का पॉजिटिव से नेगेटिव का
नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, तो अगर अब इसमें चार्ज फ्लो करता है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर कोई करंट फ्लो करेगा दैट इज़ कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। लेकिन हमारे पास एक ड्रिफ्ट करंट होता है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक करंट। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो डियर स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ कि कन्वेंशनल करंट यानी कि जो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। अगर जो करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करे उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि यहाँ पे जो होल्स हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे डियर स्टूडेंट वो ड्रिफ्ट होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होंगे, और पॉजिटिव होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव तरफ। तो यहाँ पे इसे कहेंगे कन्वेंशनल करंट और इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारे पास में अगला टॉपिक आया है, इज करंट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि जो इलेक्ट्रिक करंट की हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है लेकिन और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन हम हमेशा इसे स्केलर क्वांटिटी में ही यूज़ करते हैं। वाई? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे मैं अगर इस डायग्राम की बात करता हूँ तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है जहाँ से 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, एक कंडक्टर और हो गया जहाँ से हमारे पास 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ से एक एक्स्ट्रा कंडक्टर है हमारे पास जिसमें 7 एम्पियर। मीन्स दैट किरचॉफ्स जंक्शन रूल इस बात को कहता है कि हमारे पास ओ पॉइंट जंक्शन पे कोई करंट नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं से भी कितना भी करंट आ जाए तो जितना भी करंट आता है वो बाकी का सारा कंप्लीट करंट इधर चला जाता है। जंक्शन पॉइंट पे क्या बचेगा, 0 करंट, यानी कि 3 एम्पियर आया है, ये 4 एम्पियर आया, तो टोटल करंट ओसी के थ्रू कितना आ गया, 7 एम्पियर। ये हमारे पास स्केलर एडिशन को शो कर रहा है, ना कि वेक्टर है। अगर मैं वेक्टर एडिशन की बात करता तो ये 3 है, ये 4 है, 3 3 है, ये 3 का स्क्वायर हो जाता 9 और 4 का स्क्वायर हो जाता 16 एंड 16 एंड 9 कितना होता 25 और 25 का रूट कितना होता 5 एम्पियर। अगर ये 5 एम्पियर होता तो इसे हम वेक्टर एडिशन लॉ को ये फॉलो करता और उस समय हम कहते कि ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बट ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। द करंट इन वायर ओसी इज 7 एम्पियर विच इज द स्केलर एडिशन ऑफ 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर एंड नॉट 5 एम्पियर एज रिक्वायर्ड बाय वेक्टर, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने अराइज किए हैं जिसमें हमारे पास में बताया गया है कि जैसे हम आगे बात करते हैं, जैसे एक फॉर्मूले हमने बता दें कि I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है और Q इक्वल टू चार्ज बराबर होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंगली Q इक्वल टू NE। तो I इक्वल टू Q की वैल्यू हमने पुट कर दी है, NE अपॉन में T हो गया, और जो टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन को होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था, वो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, और उसका डिस्प्ले यानी कि सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, 2πr अपॉन v हो गया, और फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे पास 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होगा, इसका और रेसिप्रोकल हो जाएगा तो v अपॉन 2πr। तो I इक्वल टू Q/T है, Q की इक्वल टू हो गया NE एज इट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड हो गया फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई v अपॉन 2πr। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाया गया है कि 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻, यानी कि 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10⁻20। इलेक्ट्रॉन पे उनके हर एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना है 1.6, और वो पास फ्रॉम ए टूवर्ड्स अनदर बी, ए से बी तक फ्लो करते हैं कितने टाइम में 0.1। तो व्हाट इज़ द करंट, कितना करंट फ्लो हुआ एंड उसकी डायरेक्शन क्या हो गई। तो I इक्वल टू हो गया Q/T, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना हो गया NE अपॉन T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हो गए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये हो गया, टाइम पीरियड कितना 0, तो ये टोटल मिला के 160 एम्पियर। मैंने अभी बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा, इसका मतलब B to A आ जाएगा, यानी कि हम करंट फ्लो करें A to B, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहाँ से करेगा B to A, उसका उल्टा करेगा। ऐसे हमारे पास एक सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट 1 एम्पियर इज इक्वलेंट टू फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्ज पर सेकेंड। आपको इतना चार्ज बताना है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हमारे पास हैं या नहीं, करंट दे रखा है, टाइम गिवन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज I इक्वल टू Q/T होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज NE अपॉन T हो जाएगा, N निकालना है तो IT अपॉन E हो जाएगा, I करंट दे रखा 1, टाइम की वैल्यू 1, इलेक्ट्रॉन सॉल्व करेंगे
तो ये नंबर। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है और इसी के बेहद पर मैंने एक असाइनमेंट तैयार किया है आपके लिए। इस असाइनमेंट में आपके 5 न्यूमेरिकल्स है डियर स्टूडेंट। अब आपके लिए थोड़ा सा कम होमवर्क दिया जाएगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सर हमें ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है, तो इसलिए हमने अब की बार हम 5 न्यूमेरिकल्स पर असाइनमेंट देंगे और रिटर्न वर्क भी आपको कम मिलेगा। लेकिन प्लीज़ डियर स्टूडेंट, जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं करोगे आपके ही लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को एनिमेशन वीडियो, उसके बाद हमारी वीडियोस और उसके बाद ये जो हमारे पास PDF फाइल है, जो असाइनमेंट है, ये आपको कंप्लीट करने होंगे, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर आप सीधे डायरेक्ट PDF फाइल को रिटर्न करोगे कॉपी में, वीडियोज़ नहीं अंडरस्टैंड करोगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।